किनारे बसे इस मुस्लिम देश में डोभाल ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण दुग्म पोर्ट का दौरा किया। मस्कट ने यहां भारतीय नौसेना को खुली छूट दे रखी है। इसे भारत का सामरिक ठिकाना भी है। भारत के इस मास्टर स्ट्रोक से पाकिस्तान और चीन की टेंशन बढ़ना लाजमी है। उसके लिए तो ये बड़ा सेटबैक है चाइना के लिए। एग्जैक्टली हमारे ऊपर तो जो इम्पैक्ट है वो शायद इतना ज़्यादा ना हो जितना इम्पैक्ट इस चीज़ का इस अलायंस। अब आप देखेंगे कि इंडिया का रोल कई जगहों पर बढ़ता हुआ आपको मिलेगा। आपको उनका रोल कई जगहों पे फलता फूलता बढ़ता हुआ मिलेगा। इससे इंडिया इज ऑन द टेक ऑफ स्टेज। एक होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्टेज, जहां पे आप कहते हैं टेक ऑफ, जैसे जहाज उड़ता है ना रनवे पे, फिर एकदम उठता है, तो फिर जब उठता है वो ऊपर को जाता है। उसे कह रहे हैं कि इंडिया ने ऑल राउंड डेवलपमेंट की है। देखें वो इतनी तरक्की कर गया, मुल्क कहां पर पहुंच गया और अब वो सुपर पावर बनने की तरफ रवा दवा है। और जो अमेरिका के साथ भी वाकई मोदी जी या फिर इस तरह के जो बाइडन या फिर ये जो उनके दूसरे लोग हैं, कोई बड़ी लंबी साजिश उन्होंने तैयार की कि पाकिस्तान जो कंट्री इतनी आगे इकोनॉमी वाइज जा रही होगा, जैसे कहा जा रहा है कि वो 1-2 साल के अंदर जो है वो वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी जो है। ओमान के जिस दुकम पोर्ट के लिए चीन और पाकिस्तान एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे थे, वहीं पर भारत के अजीत डोभाल ने एक दौरा करके अपना मिलिट्री बेस कायम करने के लिए मंसूबा फाइनल कर दिया है। आखिर दुकम पोर्ट क्यों इतना महत्वपूर्ण है, जानने की कोशिश करते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हाल ही में ओमान दौरे पर गए थे। ये दौरा कई मायनों में बहुत अहम था। भले ही देश में इसकी चर्चा कम रही, लेकिन ओमान के इस दौरे से भारत को चीन और पाकिस्तान पर एक सामरिक बढ़त मिली है। दरअसल अरब सागर के किनारे बसे इस मुस्लिम देश में डोभाल ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण दुग्म पोर्ट का दौरा किया। मस्कट ने यहां भारतीय नौसेना को खुली छूट दे रखी है। इसे भारत का सामरिक ठिकाना समझा जा सकता है। ओमान के इस कदम से हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय सेना की मौजूदगी मजबूत हुई है। भारत के इस मास्टर स्ट्रोक से पाकिस्तान और चीन की टेंशन बढ़ना। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया का रोल जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर बढ़े। ऐसे रीजन्स जहाँ पर हम देखते हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस है या वो उस बढ़ता हुआ नज़र आता है, तो वहाँ पर अमेरिका ये चाहता है कि वहाँ पर इंडिया का रोल बढ़े। तो मेरा तज्जिया ये है कि सिर्फ वहाँ पर नहीं, अब ये जो एक अलायंस बना है इंडिया और अमेरिका के बीच, अब आप देखेंगे कि इंडिया का रोल कई जगहों पर बढ़ता हुआ आपको मिलेगा। आपको उनका रोल कई जगहों पे फलता फूलता बढ़ता हुआ मिलेगा। इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। ये जो बात की जा रही है ना कि अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल कर लेगा, उसने ये करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है। देखें, इंडिया इस वक्त उस स्टेज पर है कि जहां पर उसका स्टेटस, उसका स्टेचर, इस पे कोई सवाल। इंडिया इज ऑन द टेक ऑफ स्टेज। एक होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्टेज, जहां पे आप कहते हैं टेक ऑफ, जैसे जहाज उड़ता है ना रनवे पे, फिर एकदम उठता है, तो फिर जब उठता है वो ऊपर को जाता है। उसे कह रहे हैं कि इंडिया ने ऑल राउंड डेवलपमेंट की है, सिर्फ एक चीज नहीं की। हमने सारा कुछ छोड़ के तो न्यूक्लियर बम तो बना लिया है, क्योंकि हमने उस जिद में कि इंडिया के साथ ये कॉन्फ्रंटेशन ये है वो बना लिया है। लेकिन बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो हमने उसे इग्नोर की है, हमने उन्हें इग्नोर की है। ठीक है जी। भी वाकई मोदी जी या फिर इस तरह के जो बाइडन या फिर ये जो उनके दूसरे लोग हैं, कोई बड़ी लंबी साजिश उन्होंने तैयार की कि पाकिस्तान को $1.2 अरब $1.2 बिलियन नहीं दिलवाने। नहीं, देखिए मेरा नहीं ख्याल कि जो कंट्री इतनी आगे इकोनॉमी वाइज जा रही होगा, जैसे कहा जा रहा है कि वो 1-2 साल के अंदर जो है वो वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी जो है वो बन जाएगी, टॉप 3 में आ जाएंगे, तो वो इस किस्म की छोटी हरकतें करेंगे। उनके पास टाइम नहीं है। ये काम वो लोग करते हैं जो खाली बैठे होते हैं, काम कोई होता नहीं है। तो टेंशन फ्री किस्म की कौम जो होती है ना, वो ये काम करती है कि चलो कोई ना कोई काम काज है, ना फैक्ट्रीज ओपन करनी है, ना ट्रेड करना है, तो चलो साजिशें ही कर लेते हैं। और ये हमारी बड़ी पुरानी आदत है। हमारे यहाँ कुछ भी होता है, हम बगैर सोचे समझे, बगैर इन्वेस्टिगेट किए जो है वो इंडिया के ऊपर नाम लगा। पोर्ट की लोकेशन ऐसी है जहां से ओमान की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर में भारत अपना प्रभाव कायम रख सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुख में भारत की मौजूदगी से हिंद महासागर को लेकर सुरक्षा चिंता कम हो सकती है, जहां चीन लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है।
इससे भारत की समुद्री क्षमता भी बढ़ेगी। ये हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम में है। खास बात यह है कि दुक्म पोर्ट के जरिए अदन की खाड़ी और लाल सागर तक भारत की पहुंच आसान हो। उसके लिए तो ये बड़ा सेटबैक है एक चाइना के लिए। एग्जैक्टली हमारे ऊपर तो जो इम्पैक्ट है वो शायद इतना ज़्यादा ना हो जितना इम्पैक्ट इस चीज़ का, इस अलायंस का चाइना पर है। तो जहाँ इंडिया ने अपना ये टारगेट अचीव किया कि वो चाइना को अब ये दिखा दिया उसने कि चलो ठीक है अब देख लो, तो उसमें जहाँ ये बात की जा रही है वो मैं उसको देखूंगी और उस पर भी हम अलग से बात कर लेंगे। लेकिन मैंने ये जो बात मैं करी हूँ उसमें यही कही गई है कि इस रीजन में और साउथ चाइना सी में यहाँ पर अमेरिका ये चाहता है कि चाइना को पीछे धकेलने के लिए अब इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़े। तो इन्फ्लुएंस बढ़ने के लिए या उसका किरदार बढ़ने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो ये कहे कि तुम जंग कर दो या तुम हमारे लिए ये कर दो या वो कर दो। इंडिया कभी भी ऐसा नहीं करेगा। वो पाकिस्तान नहीं है, वो हम नहीं है कि वहाँ से कॉल आती है हमें और हम पाकिस्तान का जो है ना एक मौकफ के इंडिया के साथ टक्कर अपोज करना, हिंदुस्तान से नफरत करना, हिंदुओं से नफरत करना, वो डजंट मैटर कौन सी गवर्नमेंट है, मिलिट्री की या आपके पॉलिटिशियंस की। और ये जो है बिलावल भुट्टो, इसने तो हद ही कर दी ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इस बुरे अल्फाज में डिस्क्राइब करके। एक फॉरेन मिनिस्टर को अपने सोच समझ के लफ्ज जो है ना अल्फाज। ओमान भारत रक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी का स्तंभ बनकर उभरा है। गल्फ क्षेत्र में ओमान भारत का सबसे करीबी डिफेंस पार्टनर है। दुक्म पोर्ट में ओमान ने भारतीय नौसेना को लॉजिस्टिक फैसिलिटी की पेशकश की है। दोनों देशों के बीच इसे लेकर रक्षा से जुड़े कई एमओयू पर साइन किए गए हैं। ओमान भारत के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास करता है। इस तरह से इलाके में अब भारत की पकड़। पिछले एक सप्ताह में भारत ने चीन को 2 झटके दिए हैं। पहला, चीन श्रीलंका में अपना एक परमानेंट मिलिट्री बेस कायम करना चाहता था, लेकिन श्रीलंका सरकार ने चीन को साफ साफ मना कर दिया कि वे भारत के खिलाफ किसी भी चीन के सहयोग या गठजोड़ में सहमति नहीं देंगे, भागीदार नहीं बनेंगे। इसके बाद चीन की दूसरी नज़र ओमान के डोकम पोर्ट पर थी। ओमान का डोकम पोर्ट इतना महत्वपूर्ण है कि वहाँ से हिंद महासागर, अरब सागर और फिर जो ओमान का गल्फ है वहाँ पर, और साथ साथ वहीं से लाल सागर जाने का भी रास्ता है। और चीन उसको, चूँकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, इसलिए पाकिस्तान के थ्रू ओमान को अपने पाले में करने के लिए और वहाँ पर अपना एक परमानेंट मिलिट्री बेस बनाना चाहता था। क्योंकि 2 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री ने जब वहाँ दौरा किया था तो ओमान के साथ भारत की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी और भारत ओमान के साथ हमेशा तीनों सेनाएं मिलिट्री डील करते आ रही हैं और भारत ने अपना एक छोटा वारशिप भी वहाँ पर कभी कभार स्टेशन कर देता था, जिससे चीन की घबराहट बढ़ रही थी। चीन चाहता था कि भारत को वहाँ से हटाकर उस डोकम पोर्ट पर अपना अस्थायी मिलिट्री बेस बनाया जाए, लेकिन अजीत डोभाल ने दौरा करके ओमान के साथ भारत का वहाँ पर मिलिट्री बेस बनाने का जो मसौदा फाइनल कर लिया है, उससे चीन को इस सप्ताह में दूसरी बार झटका लगा है। और पाकिस्तान को इससे खौफ तो हुई है, पाकिस्तान तो परेशान है ही है, क्योंकि वह चीन के बताई के अनुसार ओमान को अपने पाले में नहीं कर सका, चीन का काम नहीं करा सका। लेकिन चीन को सबसे ज़्यादा जो चीन अपना हिंद महासागर में अपना पांव पसारने की और अरब सागर में अपना रुतबा जमाने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पर उसको बड़ा झटका लगा है। भारत का अजीत डोभाल का यह मास्टर स्ट्रोक चीन और पाकिस्तान को बहुत दिनों तक याद रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।